शांत रहने में असीम शक्तियां छुपी है, उससे पहचानो। ऐसा गौतम बुद्ध ने कई सालों पहले अपने शिष्यों से क्यों कहा था, इसके पीछे का रहस्य क्या है? आज इसी रहस्य के बारे में हम गौतम बुद्ध की कहानियों के माध्यम से जानेंगे। तो बिना देर किए चलिए उन कहानियों की शुरुआत करते हैं। पहली कहानी। गौतम बुद्ध सत्य, अहिंसा और सहिष्णुता की प्रतिमूर्ति थे। इन्हीं सद्गुणों का उपदेश वे घूम घूम कर देते और लोगों से इन्हें अपनाने का आग्रह करते। एक दिन वे किसी गांव में पहुंचे। वहां कुछ ऐसे अज्ञानी लोग थे जो बुद्ध के विरोधी थे। वे बुद्ध को अपशब्द कहने लगे। यह देखकर बुद्ध के शिष्यों को बहुत बुरा लगा। उन्होंने बुद्ध से इसका विरोध करने का आग्रह किया तो बुद्ध ने उन्हें समझाया कि ये लोग तो अपशब्द ही कह रहे हैं। यदि ये पत्थर भी मार रहे होते तो भी मैं कहता कि मारने दो। मैं जानता हूं कि ये कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन क्रोध के कारण कह नहीं पा रहे। 10 साल पूर्व यदि ये ही लोग मुझे गाली देते तो मैं भी इन्हें गाली देता, किंतु अब तो लेन देन से मुक्ति मिल गई है। क्रोध से अपशब्द निकलते हैं। यहां तो क्रोध भवन कब का ढह चुका है। बुद्ध के विचार सुनकर अपशब्द कहने वाले हैरान रह गए। बुद्ध ने आगे अपने शिष्यों से कहा, इन लोगों को बताओ कि पिछले गांव में क्या हुआ था। शिष्यों ने बताया, वहां के लोग फल व मिठाइयां लेकर आए थे और आपने यह कहकर वे चीजें लौटा दी कि अब लेने वाला विदा हो चुका है। 10 साल पहले आते तो मैं ये सभी उपहार ले लेता। बुद्ध बोले, उन लोगों ने मिठाइयां गांव में बांट दी, लेकिन आप ये अपशब्द गांव में न बांटे। आप मुझे क्रोध नहीं दिला सकते। ठीक उस खूंटी की तरह जो किसी को नहीं टांगती, लोग उस पर वस्त्र अवश्य टांग देते हैं। कथा का सार यह है कि साक्षी भाव सच्चे संत की पहचान है। जो अच्छे बुरे, लाभ हानि, अपना पराया के संकीर्ण भाव से मुक्त हो जाता है, उसे ही संतत्व की प्राप्ति होती है। तो अब दोस्तों चलिए बढ़ते हैं हमारे गौतम बुद्ध की दूसरी रहस्यमयी कहानी की तरफ। दूसरी कहानी, भिक्षु का खजाना। एक बार एक राज्य के राजा ने अपने महल में एक बौद्ध भिक्षु को बुलाया। राजा ने भिक्षु से कहा, अगर आपसे मैं कुछ मांगूंगा तो क्या आप मुझे देंगे? बौद्ध भिक्षु ने कहा, जरूर, बताइए क्या चाहिए आपको। राजा ने कहा, क्या आप मुझे अपना ये भिक्षा पात्र दे सकते हैं? बौद्ध भिक्षु ने बिना कोई प्रश्न किए अपना भिक्षा पात्र राजा को दे दिया। अब सिर्फ तन पर कपट डडो के अलावा सांसारिक वस्तु के नाम पर कुछ भी शेष नहीं था भिक्षु के पास। राजा ने बदले में बौद्ध भिक्षु को एक बड्ढा सा सोने का कटोरा दे दिया जिसमें चारों तरफ मोती जड्ढे हुए थे। बौद्ध भिक्षु ने उस कटोरे को हाथ में लिया और जंगल में बनी अपनी कुटिया की तरफ चलने लगे। वे रास्ते से गुजर ही रहे थे कि एक चोर ने उनके हाथ में वो कीमती सोने का कटोरा देख लिया। चोर उस कटोरे को चुराने के मन से बौद्ध भिक्षु का पीछा करता रहा। बौद्ध भिक्षु ने महसूस कर दिया था कि एक चोर उनका पीछा कर रहा है। उन्होंने सोचा कि सोने के कटोरे की वजह से ये चोर उनकी मानसिक शांति को खराब कर सकता है और उस चोर को इस कटोरे को चुराने के लिए बहुत मेहनत भी करनी पड़ेगी। इसलिए ये कटोरा उस चोर को ही दे देना उचित होगा। फिर जब वो भिक्षु अपनी कुटिया के द्वार पर पहुंचे तो उस सोने के कटोरे को कुटिया के बाहर ही फेंककर अपनी कुटिया में चले गए। चोर एक पेड़ के पीछे छिपा ये सब कुछ देख रहा था। चोर ने जब देखा कि भिक्षु सोने का पात्र बाहर ही फेंककर कुटिया में चला गया तो उसने सोचा कि जरूर उस भिक्षु ने कुटिया में इससे भी ज्यादा बहुत सी बहुमूल्य वस्तुएं व धन छुपा कर रखे होंगे, इसीलिए वो इसे बाहर ही फेंककर अंदर चला गया। ये सोचकर वो चोर कुटिया के अंदर जाने का प्रयास करता है। कुटिया के अंदर उसने देखा तो वो बौद्ध भिक्षु ध्यान में पूरी तरह लीन होते हैं। चोर दबे पांव कुटिया के अंदर प्रवेश करता है और चारों तरफ नजरें घुमाकर देखने लगता है, लेकिन कुटिया तो पूरी तरह से खाली थी। चोर को कुटिया में कोई भी बहुमूल्य धातु खजाना नजर नहीं आ रहा था। ये सोचकर वो चोर और भी ज्यादा आश्चर्यचकित रह जाता है। चोर मन ही मन सोचने लगता है कि जब इस भिक्षु के पास कुछ भी नहीं है तो उसने उस सोने के कटोरे को कुटिया के बाहर ही क्यों फेंक दिया। फिर उसने खुद से कहा, इससे मुझे क्या, इस साधु के पास कुछ हो ना हो, मुझे तो उस कटोरे को लेकर यहां से निकल लेना चाहिए। चोर कुटिया के बाहर जाकर उस कटोरे को उठाने लगता है कि तभी उसके मन में वही प्रश्न उठता है कि आखिर उस भिक्षु के पास ऐसा क्या है कि उसे इस सोने के कटोरे की परवाह नहीं। उसके अंदर इस प्रश्न का जवाब जानने की जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी, इसलिए वो फिर से कुटिया के अंदर जाता है और जाकर बौद्ध भिक्षु के पास बैठकर उनकी आंखें खुलने का इंतजार करने लगता है। थोड़ी देर बाद जब बौद्ध भिक्षु अपनी आंखें खोलते हैं तो वो उसी चोर की अपने सामने बैठा देखते हैं जो उनका पीछा कर रहा था।
भिक्षु उस चोर को देखकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि तुम आ गए। चोर ने कहा, महाराज, मैंने आपका बहुत दूर से इस कुटिया तक पीछा किया। मैं बस ये जानना चाहता हूं कि आपने उस सोने के कटोरे को कुटिया के बाहर ही क्यों फेंक दिया। आखिर आपके पास ऐसा कौन सा धन है जो उस मोतियों से जड्ढे कीमती सोने के कटोरे से भी ज्यादा बहुमूल्य है। ये सुन वो बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले, मेरे दोस्त, मेरे पास एक ऐसा खजाना है जिसे तुम देख नहीं सकते। चोर ने फिर से जिज्ञासा भरे मन से पूछा, क्या खजाना? ऐसा कौन सा खजाना वो, मुझे बताओ। भिक्षु बोले, मेरे पास ध्यान का खजाना है जिसके सामने दुनिया की सारी दौलत भी फीकी है। यह सुन वो चोर बौद्ध भिक्षु के पैर पकड़ लेता है और कहता है, महाराज, हो सके तो मुझे माफ कर दे। मैं एक लुटेरा हूं और मैं यहां आपको लूटने के उद्देश्य से ही यहां आया था, लेकिन आप तो एक संत आदमी निकले। आपसे मुझे इस दुनिया की कोई धन दौलत नहीं चाहिए। क्या आप मुझे अपने ध्यान के खजाने से एक छोटा सा हिस्सा दे सकते हो ताकि मैं भी आपकी तरह शांति को प्राप्त हो सकूं? बौद्ध भिक्षु बोले, हां, क्यों नहीं। अगर तुम चाहो तो तुम भी मेरी तरह ध्यान के माध्यम से सुकून, संतुष्टि और शांति रूपी खजाने को प्राप्त कर सकते हो। इसके लिए तुम्हें ध्यान लगाना सीखना होगा। ध्यान में बहुत ताकत होती है। यह ऊर्जा को स्थानांतरित कर मन को स्थिर करता है, बेवजह के विचारों को खत्म कर लालसा को समाप्त करता है, और जब लालसा नहीं रहती तो मन से बेवजह के विचार समाप्त हो जाते हैं। मन परम शांति को प्राप्त होता है और अद्भुत सुकून का एहसास कर जीवन का आनंद लेता है। ध्यान करने के लिए तुम्हें एक शांत, सुरक्षित और आरामदायक स्थान का चुनाव करना होगा। फिर वहां जमीन पर एक चटाई बिछाकर उस पर चौकटरी मारकर बैठ जाना है। तुम्हें अपने रियर की हड्डी सीधी रखनी है, आंखें बंद करनी है और गहरी सांस लेनी है। तुम्हें अपनी दोनों हथेली अपने घुटनों पर ऊपर की तरह रखनी है। इसे ध्यान मुद्रा कहते हैं। तुम्हें अपना ध्यान अपनी सांसों की तरफ केंद्रित करना है। तुम्हारी सांसें जितना ज्यादा छोटी और गहरी होती जाएंगी, तुम उतना ही ज्यादा ध्यान के सागर में डूबते जाओगे। तुम्हें अपनी हर एक आने जाने वाली सांस पर ध्यान केंद्रित करना है। अगर तुम्हारे मन में बार बार विचार आ रहे हैं तो इसका मतलब तुम सांसों की तरफ ध्यान केंद्रित नहीं कर रहे। धीरे धीरे तुम्हारे मन से विचार समाप्त होते होते शून्य हो जाएंगे। मन बहुत हल्का महसूस होगा। यह ध्यान का वह स्तर होगा जब तुम्हें परम शांति और आनंद की अनुभूति होने लगेगी। यही गहरे ध्यान की अनंत अवस्था है। यह 1 या 2 दिन में नहीं होगा। इसका प्रयास तुम्हें रोज करना होगा। चोर ने अब चोरी, डाका छोड़ रोज नियमित रूप से ध्यान लगाना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में चोर को स्वयं में बहुत परिवर्तन नजर आया। उसे अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा का एहसास होने लगा। चोर का जीवन पूरी तरह से बदल चुका था। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी तीसरी गौतम बुद्ध की रहस्यमयी कहानी की तरफ। तीसरी रहस्यमयी कहानी, महात्मा बुद्ध और व्यापारी। यह कहानी हमें यही शिक्षा देती है कि बिगड़ती परिस्थितियों में भी थोड़ी समझदारी दिखाई जाए तो संबंध जीवन भर बने रहेंगे। एक बार की बात है, मगध के व्यापारी को व्यापार में बहुत लाभ हुआ। इसके बाद से वह अपने अधीनस्थों से अहंकारपूर्ण व्यवहार करने लगा। व्यापारी का अहंकार इतना प्रबल था कि उसके देखते हुए उसके परिजन भी अहंकार के वशीभूत हो गए। जब सभी के अहंकार आपस में टकराने लगे तो घर का वातावरण नर्क की तरह हो गया। दुखी होकर एक दिन वह व्यापारी भगवान बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, भगवान, मुझे इस नर्क से मुक्ति दिलाइए। मैं भी भिक्षु बनना चाहता हूं। भगवान बुद्ध गंभीर स्वर में बोले, अभी तुम्हारे भिक्षु बनने का समय नहीं आया है। उन्होंने कहा कि भिक्षु को पलायनवादी नहीं होना चाहिए। जैसे व्यवहार की अपेक्षा तुम दूसरों से करते हो, स्वयं भी दूसरों के प्रति वैसा ही व्यवहार करो। ऐसा करने से तुम्हारा घर ही मंदिर बन जाएगा। उस व्यापारी ने भगवान बुद्ध की सीख को अपनाया और घर का वातावरण स्वतः बदल गया। सीख, आप दूसरों के साथ वह व्यवहार न करो जो तुम्हें अपने लिए पसंद नहीं। व्यापारी का अहंकार इतना प्रबल था कि उसके देखते हुए उसके परिजन भी अहंकार के वशीभूत हो गए थे।